हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैंडी सिमुलेशंस, कुछ इस तरीके के अगर आपको चॉकलेट सिमुलेशन करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी हुडनी पे हम लोग क्लासेस करा रहे हैं ताकि आप अच्छे से हुडनी सीख सको। और आप लोग वीडियो देखते हो यार, कमेंट तो करते ही नहीं हो भाई। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, बिकॉज आपको सब्सक्राइब ऐसा तो नहीं है। देखो, आप लोगों ने सबने नेटफ्लिक्स ले रखा होगा, प्राइम ले रखा होगा, अमेजॉन का, उसमें पैसे देते हो यार, जबकि उसमें कभी कभी आपको काम पड़ता है या ज्यादातर मूवी देखते होगे जिससे कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी पूरा फ्री में, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा ये दावा है कि आप ये भूल जाओगे कि आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो या यूट्यूब से। यूट्यूब पे पहली बार आपको ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको पूरी डिटेल में, पूरी शिद्दत के साथ आपको सिखा सकता है, वो भी एकदम फिजिकल क्लासेस की जैसा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो और कॉपी किताब ले लो और बैठ जाओ आराम से। और अगले 15-20 मिनट हमारे साथ बैठे रहिए, कोई काम धंधा नहीं करना है। हुडनी कैसे नहीं सीख पाओगे ये मैं भी देखता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो ये देखिए, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा किस तरीके से कुछ यहाँ पे कैंडी गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडी गिर रहा है। और मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ थोड़ा, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं एक छोटा सा चीज और यहाँ पे कर लूँ। कहाँ गया, बाहर आ जाओ तो आप देखोगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको थोड़ा ऐसे आप इसको सारी चीजें जो है ना, सबको एकदम ऐसे हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एल प्रेस करना है और एल प्रेस करते ही आपको सब चीज अरेंज हो जाए। ठीक है, तो अब ये कैंडी हमने बनाया कैसे है, कैसे इस पे काम करना चाहिए, एकदम फ्रेशली और बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आप इसकी रेंडर देखना चाहोगे तो आप इसका रेंडर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे रेंडर व्यू निकालता हूँ, एक कैम 1 कर लेते हैं और यहाँ से मंत्रा रखते हैं और इसको रेंडर कर लेते हैं। एक बार पहले ये देखिए कि कैसा बनता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके का रेंडर अभी निकल रहा है। ठीक है, हालांकि ये ऐसा क्यों निकल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और तो चलिए फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं इस क्लास को कि किस तरीके से आपको ये रेंडर निकालना है। ठीक है, और किस तरीके से इसको आप बना सकते हो। चलिए फिर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो रेंडर है बहुत ही बढ़िया से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कोलाइड नहीं हो रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। तो इसके लिए करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक ज्योमेट्री नोड लेनी है। ठीक है, तो अगर अभी हम बाहर निकल जाए, सो ये मेरा जो है ज्योमेट्री नोड है। एक ज्योमेट्री नोड मैंने लिया, एकदम ध्यान से समझना और एक एक चीज करते हुए चलना। ठीक है, तो ये मैंने ज्योमेट्री नोड ले लिया है अभी, और इसके अंदर हम चले जाते हैं। चले गए। अब यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी तो आप घबराइएगा मत, आपको एकदम बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली जरूरत बात नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये वर्कस्पेस चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। डन, नाउ कम इन टू द कैंडी वाला पार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है, किस तरीके से लिया है, एक एक करके मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ले लिया है स्फीयर। एक हमने स्फीयर लिया और आप साथ ही साथ इसको लिखते भी जाओ, और अगर आप कंप्यूटर पे हो तो इसे करते भी जाओ। हमने एक स्फीयर लिया और स्फीयर लेने के बाद हमने इसको पॉलीगॉन की जगह पॉलीगॉन मेस में रखा हुआ है। ठीक है, 0.5, 0.5, 0.5 इसके हमने डायमेंशंस डाले हुए हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें छोटा करना है, क्योंकि कैंडी जैसा ये गिरना चाहिए। राइट, और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है फिलहाल। और उसके बाद आपको लेना है एक सर्कल। सो ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल रहा। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे देखिए सर्कल आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ से आपको सर्कल ले लेना है, या फिर आप टैब दबाइए और यहाँ पे आप कर लीजिए सर्कल। तो यहाँ पे आपको सर्कल प्रिमिटिव्स ये मिल जाएगा। इस तरीके से आप ले सकते हैं और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये सर्कल यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसा रहेगा। तो इसे आपको रोटेट कर लेना है, या फिर आप एक्स जेड ऐसे एक्स जेड कर लीजिए, तो ये आपको ऐसा आ जाएगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे करी हुई है।
और इसकी जो मैंने साइज लिया है वो हमने कम कर लिया 0.33 के आसपास हमने इसका साइज लिया। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले लिखिए, या अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो साथ ही साथ करते चलो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यूजुअल हमने यहाँ पे एक स्कैटर ऐड किया। आपको यहाँ पे टैब प्रेस करना है और ऐड कर देना है स्कैटर। अब ये स्कैटर करेगा क्या कि ये इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसको यहाँ पे पॉइंट्स देगा। तो फोर्स टोटल काउंट हमने 10 रखा है विथ बाई डेंसिटी। एंड अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हो पैसे बढ़ा भी सकते हो, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कैंडी गिरने लगेगा, मतलब अनलिमिटेड वाला, और फिर वो फेक लगने लगेगा। तो हमने 10 रखा हुआ है। बाकी सब ये वैल्यू देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। स्कैटर रेडियल अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसकी रेडियल ऐसे बढ़ जाएगी, ये सब हमें कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। यहाँ पे आप ये वैल्यू 0.593 पे रखेंगे। डन। एंड देन आपको यहाँ पे जाना है और टाइप करना है कॉपी टू पॉइंट्स। कॉपी टू पॉइंट्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इस पॉइंट पे इस स्फीयर को कॉपी कर सकें। हमने इस स्फीयर को यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, और इससे हमने लगा दिया यहाँ पे। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2 नोट्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर करोगे तो ये देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये इस तरीके से कॉपी। और अगर आपने स्कैटर में इसके रेडियल बढ़ाए तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो भी आपको चाहिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए होगा आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हम 2 रख देते हैं अभी, चलो तुम्हारे आपको दिखाने के लिए सिर्फ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें लेना है एक बॉक्स। तो हमने एक बॉक्स लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, बाद में हम कभी भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमने एक पॉपनेट लिया है। आपको यहाँ से मिल जाएगा पॉप नेटवर्क। जस्ट क्लिक करोगे ये पॉप नेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉप नेटवर्क जो है, ठीक है, पॉप नेटवर्क जो है यही आपका इंजन है। मतलब जो आपके का जो ये सिमुलेशन है, उस सिमुलेशन को सिमुलेट करने का ही ये इंजन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको डाइव करना है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिया ना, तो आप क्या करोगे, इनको ऐसे सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एक बैकड्रॉप लगा दो। सो दिस इज बैकड्रॉप एंड आप इस बैकड्रॉप पे नाम लिख सकते हो। ठीक है, हमने नाम लिख दिया ऐसे कैंडी सिमुलेटर या कैंडी क्रिएट, ऐसे नाम दे दो कि हमने यहाँ पे कैंडी क्रिएट किया। तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, और ये वाला जो है इसको हम अभी साइड में रखते हैं, बाद में इस पे हम आते हैं। सो अब आपको क्या करना है कि अब आपको पॉप नेट के अंदर डाइव कर जाना है। अब पॉप नेट के अंदर डाइव करेंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन ये सब अभी देखिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं। तो आपको अभी फिलहाल इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब एक बार हम वापस से बाहर आते हैं। पहले बाहर आओगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज योर स्फीयर है ये, दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर कॉपी टू पॉइंट, ये स्कैटर वाला पार्ट है। हम इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाते ही आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये वाला पोर्शन पे आ जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लेना एक, क्योंकि हम पॉप पे काम कर रहे हैं, याद रखना एक चीज। ठीक है, चूंकि हम पॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आके लेना है पॉप सोर्स। ठीक है, आप प्ले करोगे ऐसे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आगे जाओ थोड़ा नीचे, इधर मिलेगा आपको पॉप सोर्स। सी दिस इज द पॉप सोर्स, यहाँ पे आप ला सकते हो। मैंने क्या किया कि इस पॉप सोर्स के अंदर में कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमने कोई नल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, नथिंग। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे पॉप सोर्स के अंदर में हमने कर लिया ऑल ज्योमेट्री। ठीक है, यूज फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री, ये आपको करना है। सेकेंड करोगे तो उस हिसाब से आपको आएगा, मगर यहाँ पे हमें फर्स्ट ज्योमेट्री करनी है। अगर मैं यहाँ से अभी प्ले करूँ ना तो आपको सिर्फ यही चीज़ दिखेगा। ठीक है, अब चूंकि ये कलर में आपको दिख रहा है, तो ये कलर में कैसे दिख रहा है, ये आपको स्टार्टिंग में कलर में नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी वो बॉक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उस बॉक्स को वहां से हटा दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हमने लिया पॉप सोर्स। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि उसके बाद हमने यहाँ पे, अभी मैं इसको थोड़ा साइड करके रखता हूँ। तो अगर आप देखोगे पॉप सॉल्वर हमने लिया। अगर मैं इसको एक बार सॉल्व करूँ तो अब आपको यहाँ पे खास कुछ, अच्छा ये हमें आउटपुट पे पकड़ना है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो अभी आपको कलर नहीं दिखेगा। तो ये पॉप कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आता हूँ, बताता हूँ आपको। सो आप एकदम टेंशन मत लो, ध्यान से समझना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता लगे, लेकिन मैं जैसे जैसे एकदम कर रहा हूँ बस वैसे फॉलो कर लीजिए। सो हमने यहाँ पे ले लिया एक पॉप सॉल्वर, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक इसको ऐसे रखना है।
एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिया आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट, आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने लिया आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट। अब आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये जो आरबीडी का पैक ऑब्जेक्ट है ये इसलिए लेना है क्योंकि इसको हमें डायनामिक्स तो बनाना ही है। तो हम यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे करेंगे फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री, ठीक है। फिलहाल इसको हम करेंगे फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या करना है यहाँ पे भी फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री। अगर मैं वहां से नल ऑब्जेक्ट बनाया होता तो हम यहाँ पे इजिली उसको निकाल सकते थे, लेकिन हमने वहां पे नल ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री मतलब जो पहला ज्योमेट्री है। चलिए, सो क्लियर है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, आरबीडी पैक ऑब्जेक्ट हमने पहले भी लिए थे जब हम वॉल वाला क्लास कर रहे थे। तो सिंपल है आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ले लीजिए, ये आपको मिल जाएगा आरबीडी पैक ऑब्जेक्ट का। तो देखो यहाँ पे जब जाओगे तो ये है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें ऐसी रहेंगी, बस आपको यहाँ पे, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज है, बस आपको यहाँ पे हमने क्या किया है, ज्योमेट्री सोर्स में यहाँ पे सॉप है, हमने सॉप की जगह लिया है फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री, एंड बाकी सब हमारा सेम टू सेम है, देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जैसे आप फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री लेते हैं आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री, तो देखो फर्स्ट कॉन्टेस्ट ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाएगा। सो हमें एकदम कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल, धीरे धीरे मेरे साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एकदम हड़बड़ नहीं करना है। आगे बढ़े। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जो YouTube पे देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे तो सॉप है ना, आप यहाँ पे जाकर इसको चूज कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाओगे सॉप में, तो यहाँ पे आप जाकर सॉप की पाथ भी चूज करके रखना, ठीक है, वो स्फीयर वाला जो हमने स्फीयर क्रिएट किया था। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ से ले लेना है फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री, डन। अब यहाँ पे आपको एक मल्टी सॉल्वर लेना है, ये भी आपको यहाँ पे जाकर टाइप करोगे मल्टी सॉल्वर, सॉरी कहाँ गया, इसके अंदर जाइए, यहाँ पे जाकर टाइप करोगे आप मल्टी सॉल्वर, मल्टी सॉल्वर आ जाएगा। ये क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वर को मतलब वो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब सपोज मान लो कि आपके सीन में 2-3 सॉल्वर हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे मैंने एक बुलेट सॉल्वर भी लिया हुआ है, बुलेट आरबीडी सॉल्वर, क्योंकि हमें इस आरबीडी पैक ऑब्जेक्ट को भी सिमुलेट कराना है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आपको फिलहाल तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको, अगर सपोज मान लो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि बुलेट एंड आरबीडी सॉल्वर, तो ये बुलेट सॉल्वर ही है, जिसको हम लोग बुलेट आरबीडी सॉल्वर बोलते हैं। देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, देयर इज नथिंग, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो मैंने कुछ किया भी नहीं है उसमें, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। एंड सीधा हम यहाँ पे आएंगे मल्टी सॉल्वर के साथ, हम इन सबको कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर दिया, डन। अब हम चलते थोड़ा इधर और इसको ऐसे रख लेते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इसको मत, अब देखो इसके साथ ना एक ग्राउंड प्लेन ऐसे आता है ठीक है। सो एक ग्राउंड प्लेन ऐसा रहेगा, अगर आप इसको ऑन करोगे तो इसकी जरूरत है नहीं वैसे अभी, तो इसको हम हाइड करके रखते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ और हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे हमें लेना है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेना है। अब स्टैटिक ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, तो हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बनाया है बॉल। सो ये हमने क्रिएट किया था, एक हमने स्फीयर लिया था, सिंपल सा ऐसा स्फीयर लिया था हमने, ये देखिए स्फीयर को हमने आधा ब्लास्ट कर दिया, सेलेक्ट करके सिंपल ऐसे सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, पॉलिश टूट गया और हमने सब डिवाइड किया एंड ये आपको यहाँ पे बन के तैयार है। सो अगर आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे फ्लैट शेडेड यूज कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड दिस इज द आउट बॉल, क्योंकि इसको हमें बाहर निकालना था इसलिए मैंने इसको आउट बॉल रखा हुआ था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने कैंडी में एंड पॉपनेट में। सो हम यहाँ पे जाएंगे सीधा
और यहाँ पे जाने के बाद स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ले लेना है ये 100 पाथ के अंदर उस बॉल को पिक कीजिए, यहाँ से आउट बॉल, ठीक है, पिक कर लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक चीज और है कि जब आप स्टैटिक सॉल्वर लेते हो, नहीं पहले स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, डिस्प्ले ज्योमेट्री, कोलिजन्स। तो आपको यहां पे सिंपली जाना है और खाली ये वाला चूज करना है। और यहां से आपको एक चीज और करना है, ये फिजिकल है, ये आरबीडी सॉल्वर है। यहां पे देखो, जब यहां पे तुम जाओगे ना, फिजिकल कोलिजन आरबीडी सॉल्वर, ये रहता है यूज सॉल्वर डिफॉल्ट। आपको क्या लेना है, यूज वॉल्यूम कोलिजन, क्योंकि आप वॉल्यूम में डालने वाले हो, ठीक है। आप वॉल्यूम यूज करने वाले हो तो आपको वॉल्यूम कोलिजन ही वहां पे दिखाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहां से बुलेट डेटा में आओगे और यहाँ पे कर लोगे कॉन्केव, ये जनरली कॉन्वेक्स रहता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बुलेट डेटा के अंदर में ये कॉन्वेक्स रहता है। तो कॉन्वेक्स रहेगा तो वो बॉल के अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करना है, आपको कॉन्केव कर देना है। एंड बाकी सब एज इट इज छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एक मर्ज, ठीक है, मर्ज लिया, ठीक है, और यहाँ पे आए और स्टैटिक सॉल्वर हमने लगा दिया। देखिए ये हमारा अभी ऐसा। अब स्टैटिक सॉल्वर और ये, यानी कि ये हमारा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। इसको सिलेक्ट करो, एक बैकड्रॉप लगाओ एंड यहाँ पे सीधा लिख दो, ये हमारा क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, डन। और ये जो हमारा है, ये है हमारा, इसको हम ऐसे रख देते हैं, ऑल्ट प्रेस करके ये आप कर सकते हो इसको थोड़ा वो करने के लिए, मतलब यहाँ से कनेक्शंस वगैरह कभी भी ये हुआ तो आप ऐसे ऑल्ट प्रेस करके इसको ऐसे सेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा ढंग से दिखने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये है मेरा मेन जो आरबीडी ऑब्जेक्ट, और इसको हमने कर लिया मर्ज। एंड देन आपको यहाँ पे ग्रेविटी लगा देनी है, ग्रेविटी लग गया और आउटपुट यहाँ पे आपको लगा देना। इससे क्या होगा कि ये जो चीजें हैं आपकी यहाँ पे आनी शुरू होगी। अब यहाँ पे भी आकर आप इसको सब डिवाइड लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे भी एक सब डिवाइड लगा दोगे तो ये और भी एकदम प्रॉपर हो जाएगा, बट डोंट वरी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। सो कलर देना था ना, तो आपको यहाँ पे जाना है और टाइप करना है पॉप कलर, ठीक है, और पॉप कलर को यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देख लो, ये है, इसको मैं एक काम करता हूँ, जूम करता हूँ, इसे आप ध्यान से लिखो, ये सिड प्लस इज इक्वल टू ID, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आके यहाँ पे आपको लिखना है कलर के अंदर। ये ध्यान देना, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इनको आधे लोगों को दिखता नहीं है, अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जो रहेगा ये कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ पे रैंडम कर सकते हो या फिर आपको रैंप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई 2 कलर देनी है तो आप रैंप भी कर सकते हो। मैंने रैंडम किया तो वो रैंडमाइज कलर लेगा, ये आपको ऐड कर देना है। अगर आप रैंप करते हो तो रैंप भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो या फिर ब्लेंड जो भी। सो मैंने इसको ऐसा रैंडम कर दिया है। क्लियर यहाँ तक? अल्फा बाइंडिंग इनपुट में कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है सिड प्लस इज इक्वल टू @ID, डन। अब यहां पे जब आप पॉप के में अब अगर इसमें ये अभी बोलोगे सर ये पॉप क्या है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब आप यहां पे जाओगे ना, जब आप यहां से लेते हो पॉपनेट, जब आप पॉप नेटवर्क लोगे ना और इसके अंदर जाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें आपको मिलती हैं, इतनी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने बाकी चीज़ों को साइड में रखा हुआ है कि बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैंने उनको साइड में रखा हुआ है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये सोर्स इनपुट था तो मुझे सोर्स इनपुट चाहिए नहीं, तो मैंने उसको साइड कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल। सो ये आपका नेटवर्क है, पॉप ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पॉप ऑब्जेक्ट को भी मैंने साइड में रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आरबीडी पैक्ड ऑब्जेक्ट के साथ काम करना था। तो हम पॉप नेटवर्क के अंदर में भी उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी दिखा दिया कि ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि वो क्या है वो क्या है, एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है।
अभी ये मैं स्क्रैच से भी आपको बना के दिखा सकता था, बट इट विल टेक टाइम, उसको लोड करना, उसको सिमुलेट करना, इट विल टेक टाइम। तो इससे बेहतर होता है कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस कराता हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन या फिर मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो उसमें जो मैं बताता हूँ तो वो प्रोजेक्ट ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि आप घर बैठ के भी इसको सीख सकें। ठीक है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इसीलिए मैंने किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैं एकदम पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका हो गया। अब इधर ये सब क्या है, तो ये सब मैंने हटा दिया है, जो आपको पता है ना पहले से जो मैंने लिया था, इसको हटा दिया। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, मैंने साइड में रखा है दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले। अब हम आ जाते हैं बाहर, कैंडी। सो ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आप मान लो कि यहाँ पे पॉपनेट में आते हो और इसमें अगर आपको वो बॉक्स भी डालनी है, अच्छा बाय द वे यहाँ से मैंने एक कैमरा ले रखा है, तो ये मेरा कैमरा है। अगर आपको इसके अंदर वो बॉक्स भी डालनी है तो कुछ नहीं करना है, बस इस बॉक्स को जैसे मैंने किया था सर्कल स्कैटर, इसी को पूरा कॉपी करना है और स्फीयर की जगह बॉक्स लगाना है और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना। डन। एक बार आप सिमुलेट कर लो। तो मुझे एक बार क्या करना होगा, एक बार पॉप नेट के अंदर जाइए आप, एंड दिस इज योर आउटपुट। देखो आ गया ना। तो यहाँ पे आपको ये भी चीजें दिख रही हैं। अब आ जाते हैं बाहर, कैंडी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा, नहीं समझ में आया हो तो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, देखिए। लेकिन ना अब आ जाता हूँ इसके इस साइड वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपको एक लेना है डॉप इंपोर्ट। डॉप इंपोर्ट, इससे क्या होगा, ये डॉप इंपोर्ट अगर लेंगे ना तो इससे होगा ये कि आप इस पूरे सिमुलेशन को यहाँ लेकर आ सकते हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया और ये देखो डॉप नेटवर्क में मैंने यहाँ पे डाल दिया पॉपनेट को। ये जो हमारा पॉपनेट है, चाहो तो आप इसका नाम डाल दो और यहाँ पे आप कर दो मेन सिम। तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी देखो मेन सिम हो गया ना। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ लेकर आ जाना है, यहाँ पे लेकर आ जाना है। और ऑब्जेक्ट में RBD पैक्ड 1 ऑब्जेक्ट रहेगा ये वाला, क्योंकि इसको ही हमें सिमुलेट करना है। देन आपको यहाँ पे एक लेना है कन्वर्ट नोड और यहाँ पे जाइए और एक से टाइप कीजिए लाइक दिस इज कन्वर्ट नोड। अब ये करता क्या है, कन्वर्ट नोड जितने भी यहाँ पे थे ना उन सबको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉलीगॉन, अब ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको उस कलर को ट्रांसफर करना है, जो कलर आपने वहां भरा था ना उसको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ले सकते हो एट्रीब्यूट ट्रांसफर। एट्रीब्यूट ट्रांसफर, ये देखो ये, तो उसका जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से प्रिमिटिव्स और यहाँ पे पॉइंट जो है ना इसमें आपको लिख देना है CD। दैट्स इट। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रिमिटिव्स ही रहेगा, यहाँ पे भी प्रिमिटिव्स रहेगा। और जस्ट यहाँ पे कैपिटल C&D, याद रखना ये चीज है, कैपिटल C&D, बस ये आपको लिख देना है। दिस इज अ कलर कमांड। तो बस आपको ये लिख देना है और आपको यहाँ पे, और वो एट्रीब्यूट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हमने लिया एक फाइल कैश नोड, टैब एंड प्रेस एंड फाइल कैश नोड लिया ताकि ये कैश जनरेट हो जाए। और यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, फाइल कैश के अंदर आके आपको यहाँ पे बेस नेम जो जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो इसको वहाँ पे आप ऐसे डाल दो। ये देखो यहाँ पे फोल्डर मैंने चूज किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। और ध्यान देना कि जब भी इसको डालोगे तो इसको भी आप लिख लो, ध्यान से लिख लो। आपको यहाँ पे ये देना है और $F का साइन आपको देना है ताकि वो सीक्वेंस में आ सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शेड्यूलिंग, सेव फिल्टर्स कुछ नहीं करना है, कैशिंग दैट्स इट। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, बस ये करके फ्रेम रेंज, आपको यहाँ से फ्रेम रेंज अगर सिंगल करना है तो सिंगल, फ्रेम रेंज तो फ्रेम रेंज 1 से लेकर 100 तक है, डाल दिया मैंने। एंड सिंपल यहाँ पे आपको कर देना है सेव टू डिस्क। दैट्स इट, कहानी खत्म और आपका पूरा का पूरा सिमुलेशन हो जाएगा डन। क्लियर है। एंड आखिरी में सब डिवाइड नोड हम लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो अभी ऐसा दिख रहा है ना आपको, अब इसको हम सब डिवाइड नोड ले लिया। सो ये रहा आपका। और आप यहां से कैम 1, ये देखिए, आ जाइए बाहर, बस इसको ऑन कर लो। इसको ये देखो, ये सब डिवाइड है। तो ये एक्चुअली हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, तो हमें अभी ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखो, सो हम इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट ट्रांसफर करके, अब यहाँ पे अगर हम सब डिवाइड पे क्लिक करें ना, इसको ऑन नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है। एंड हम जाते हैं रेंडर व्यू।
एंड डेफिनेटली ये थोड़ा टाइम लेगा मेमोरी कैश जनरेट करने में सब कुछ। ओके सो अभी हम बाहर आ जाते हैं और मैं आ जाता हूँ सीधा ऑब्जेक्ट लेवल पे। अब यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे आओगे तो एक इंपोर्ट ग्राउंड प्लेन लिया हुआ है, जो कि ये ग्राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको हमने कुछ खास किया नहीं था, जस्ट हमने यहाँ पे ये ग्राउंड प्लेन को ये कर लिया था बस। और यहाँ पे आपको लेना है एक सनलाइट, हमने लगा दिया है, हमने ग्रिड भी लिया है। अगर आप ग्रिड में जाओगे तो ग्रिड है एक सिंपल सा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है। हमने एक सनलाइट ले लिया, ठीक है। एंड दिस इज माई कैम। सो कैम यहाँ पे आउटपुट निकालने के लिए, और यहाँ पे देखो ये हमारा कैम फाइल है, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक ऑन द रेंडर व्यू एंड रेंडर आउट। बट ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमुलेशन हो रहा है। हम इसको इधर रख लेते हैं once again। ये देखिए मैंने इसमें मटेरियल वगैरह सब कुछ डाल दिया है अभी, तो अभी जो आपको आउटपुट दिखेगा वो बहुत ही खतरनाक आउटपुट दिखेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना लाइक मटेरियल के इसके पैनल में, तो हमने यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल्स, ये देखो मटेरियल पैनल तो ग्लास एंड द प्रिंसिपल, ये शेडर भी उसमें दे रखा है, तो इसीलिए ये चीज़ ऐसा अपने को दिख रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ आऊं, ठीक है सर आता हूँ। वही वाला ना, वही जहाँ पे पिछले साल था। ठीक है सर आता हूँ। आप पहुँच गए? ठीक। ठीक है, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे आकर आप ले लो इसको रेंडर। तो ये रेंडर थोड़ा टाइम ले रहा है, एंड आई डोंट नो कि ये हमारा जो कैंडी है कहाँ गया भाई। चलो दोस्तों, तो फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका जो फाइनल रेंडर है वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, रेंडर से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फटाफट सब्सक्राइबर को थोड़ा बताओ यार, दोस्तों लोगों को बताओ, थोड़ा सब्सक्राइब करने बोलो, बिकॉज यही बस समझ लो कि आपकी फीस है। बस वही जय हो वाला सिस्टम लगाओ, आप 3 लोगों को बताओ, उनसे कहो 3 लोगों को बताएं, और बस ये चैनल एक स्कूल बनकर सामने आएगा जहां पे आपको हर चीज सिखाई जा सकती है फ्री में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।